यूक्रेन के राष्ट्रपति के इस बयान ने आग लगाकर रख दी है। उन्होंने कहा कि अगले 48 घंटे में कीव पर होगा रूस का कब्जा। देखिए कैसे सैकड़ों यूक्रेन के सैनिकों ने रूस के सामने सरेंडर कर दिया। रूस ने दागी 3 दर्जन मिसाइलें। कीव से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर हैं रूस के हजारों जवान। इसी बीच यूएन ने रूस को अपनी पावर दिखाते हुए रूस से वीटो पावर वापस ले लिया है और पुतिन समेत रूस के सभी अरबपतियों की प्रॉपर्टी को सीज कर दिया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यूक्रेन ने भारत से मदद मांगी थी और कहा था कि मोदी बड़े नेता हैं, वो ही कुछ हल निकाल सकते हैं। उसके बाद मोदी और पुतिन के बीच लगभग 25 मिनट तक फोन पर बातचीत हुई। आइए दोस्तों, आपको इन सब खबरों के बारे में विस्तार से बताते हैं और आपको बताएंगे कि अब तक रूस ने यूक्रेन के कितने सैनिकों को मारा है और कैसे हजारों की संख्या में यूक्रेन के सैनिकों ने सरेंडर किया है। दोस्तों, यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि दुनिया ने हमें जंग में लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया है। उन्होंने बताया कि वे कीव में हैं और वहां रूसी सेना दाखिल हो चुकी है। उनके 2 टारगेट हैं, पहला कीव और दूसरा मेरा परिवार। इसी बीच सरकार ने पूरी सेना को युद्ध में उतारने का ऐलान किया है। इसके लिए यूक्रेन सरकार ने 18 से 60 साल के यूक्रेनी पुरुषों के देश छोड़ने पर रोक लगा दी है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि यूक्रेन ने अपने 10,000 नागरिकों को मुकाबले के लिए राइफल्स दे दी हैं। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने आशंका जताई है कि अगले 2 दिनों के अंदर राजधानी कीव पर रूसी सेना कब्जा कर लेगी और रूस का पहला निशाना वो और उनके परिवार है। इसके साथ ही उन्होंने नाटो और अमेरिका के खिलाफ तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दुनिया के बड़े देश दूर से तमाशा देख रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे इस युद्ध में अब यूक्रेन के राष्ट्रपति के बयान भी ये संकेत दे रहे हैं कि उन्होंने हार मान ली है। कल सुबह जहां राजधानी कीव 7 बड़े धमाकों से दहल उठी, तो वहीं दूसरी ओर रूसी सेना भी कीव की तरफ कूच कर रही है। इसको लेकर अब यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि अगले 4 दिनों में रूस पूरी तरह से कीव पर कब्जा कर लेगा। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के दूसरे दिन भी रूसी सेना ताबड़तोड़ गोलीबारी जारी रखे हुए है। रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव से महज 30 किलोमीटर दूरी पर मौजूद है और राजधानी पर लगातार मिसाइल बरसा रही है। रूस और यूक्रेन की लड़ाई अत्यधिक गंभीर स्थिति में पहुंच चुकी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति का कहना है कि रूस के हमले में अब तक 137 लोग मारे जा चुके हैं। इनमें 10 सैन्य अधिकारी भी शामिल हैं। वहीं हमले में अब तक 316 लोग घायल हो चुके हैं। वहीं रूसी सैनिक लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। वे यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे की कोशिश में है। युद्ध के दूसरे दिन यानी शुक्रवार को रूसी सेना ने सुबह 4 बजे से कीव पर मिसाइल हमले करने शुरू कर दिए। राजधानी कीव में रूसी क्रूज मिसाइलों ने यूक्रेन के एक लड़ाकू जेट को मार गिराया। विभिन्न सूत्रों से आ रही खबरों के मुताबिक कीव के आसमान में आग बरसती हुई दिखाई दे रही है। रूसी सेना लगातार कीव के नजदीक पहुंच रही है और वो महज राजधानी कीव से 30 किलोमीटर दूरी पर है। इसके अलावा यूक्रेन के कोनोटोप को रूस की सेना ने चारों तरफ से घेर लिया है। हमला इतना तेज रहा कि सिर्फ 40 मिनट के भीतर कीव पर 3 दर्जन मिसाइलें दागी गई। इससे कीव में अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया। बचाव कार्यों में भी समस्या पैदा हो रही है। यूक्रेन पर रूस के जोरदार हमले ने अमेरिकी थिंक टैंक को भी हिलाकर रख दिया। अमेरिका ने अगले 4 घंटे में यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस का कब्जा होने की आशंका जताई है। साथ ही दावा किया गया है कि यदि रूस को तुरंत नहीं रोका गया तो 1 सप्ताह के भीतर यूक्रेन की मौजूदा सरकार भी गिर जाएगी। दरअसल दोस्तों, यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने दावा किया है कि रूसी सेना राजधानी कीव में दाखिल हो चुकी है। उन्होंने आशंका जताई कि अगले 48 घंटे यानी कि 2 दिन में कीव पर रूस का कब्जा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि रूसी सेनाएं रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रही है। उन्होंने रूसी नागरिकों से अपील की है कि वे इस जंग के खिलाफ प्रदर्शन करें। यूक्रेन दुनिया भर के देशों से मदद की अपील कर रहा है। जी हां दोस्तों, रूसी हमले के बाद यूक्रेन दुनिया भर के देशों से मदद की गुहार लगा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने तमाम देशों से यूक्रेन की मदद करने के लिए कहा है, लेकिन किसी भी देश ने अभी तक यूक्रेन की सैन्य मदद नहीं की। हालांकि कई देशों ने रूस पर अलग अलग तरह के प्रतिबंध जरूर लगाए हैं, लेकिन जब रूस ने सैन्य हमला कर दिया है तो इसका जवाब सैन्य मदद ही हो सकता है, जो कि किसी भी देश ने नहीं की है। ऐसे में यूक्रेन ने भारत से भी मदद की गुहार लगाई। भारत में यूक्रेन के राजदूत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाते हुए कहा कि आपसे मुझे बहुत उम्मीद है। यूक्रेन के राजदूत ने कहा कि हम भारत से मदद की गुहार लगा रहे हैं।
वो इस संकट में हमारी मदद करे। यूक्रेन के राजदूत डॉक्टर इगोर पोलिखा ने कहा कि मोदी जी दुनिया भर में ताकतवर और सम्मानित नेताओं में से एक हैं। मुझे नहीं पता है कि दुनिया में कितने नेताओं की व्लादिमीर पुतिन सुनते होंगे, लेकिन मोदी जी से मुझे काफी उम्मीदें हैं। अगर वो अपनी आवाज पुतिन के सामने उठाएं तो पुतिन शायद इस बारे में सोचेंगे। मुझे उम्मीद है कि मोदी जी पुतिन को किसी तरह से प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। अब दोस्तों, सवाल ये है कि क्या भारत को यूक्रेन का समर्थन करना चाहिए और रूस के साथ इस मसले पर यूक्रेन का पक्ष लेना चाहिए? इस सवाल का जवाब देने से पहले हमें भारत और यूक्रेन के बीच पिछले कुछ सालों के संबंध कैसे रहे, इसके बारे में समझना होगा। दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि जब भारत पर दुनिया भर का दबाव था तो उस वक्त यूक्रेन ने भारत के साथ कैसा बर्ताव किया था। किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले भारत और यूक्रेन के बीच पुराने रिश्ते काफी अहमियत रखते हैं। जब आप अपने देश के बारे में अच्छा सुनते हैं तो अच्छा जरूर लगता है, लेकिन क्या इतिहास इसका समर्थन करता है? ये काफी मायने रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। यूक्रेन पर रूस के हमले के बीच दोनों शीर्ष नेताओं में ये बातचीत हुई। करीब 25 मिनट की इस बातचीत में पीएम मोदी ने भारत की कई चिंताओं से पुतिन को अवगत कराया। साथ ही अपने भरोसे को दोहराया कि रूस और नाटो समूह के बीच मतभेदों को केवल बातचीत संग सुलझाया जा सकता है। यूक्रेन पर हमले के बाद दुनिया के तमाम देश रूस पर हमलावर हैं। वे रूस पर प्रतिबंध लगाने के बारे में विचार कर रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री को यूक्रेन के संबंध में हाल के घटनाक्रमों के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने अपने लंबे समय से दृढ़ विश्वास को दोहराया कि रूस और नाटो समूह के बीच मतभेदों को केवल बातचीत के माध्यम से ही सुलझाया जा सकता है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने सहमति व्यक्त की कि उनके अधिकारी और राजनयिक दल सामरिक हितों के मुद्दों पर नियमित संपर्क बनाए रखेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी चिंता यूक्रेन में भारतीय नागरिकों, खासतौर पर छात्रों की सुरक्षा के संबंध में है। भारत उनकी सुरक्षित वापसी को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। यूक्रेन पर हमले का अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया सहित दुनिया के तमाम मुल्कों ने विरोध किया है। उन्होंने रूस के इस कदम की तीखी आलोचना की है। दुनिया की नजर भारत के रुख पर भी है। इसे लेकर भारत पर जबरदस्त दबाव भी है। इसके पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस और यूक्रेन के बीच संकट पर कहा था कि पूर्वी यूरोपीय देश में फंसे भारतीयों को वापस लाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वहां विमान उतारने की स्थिति नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा था कि भारत शांति चाहता है। दोनों देशों को बातचीत से हल निकालना चाहिए, युद्ध की स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। जल्द से जल्द हम फिर आपके सामने होंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।